हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर शायद आज आपके साथ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको त्रिकोणमिति के अलग अलग एंगल के मानों को याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी बच्चे अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको आज याद हो जाएगा। उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं इस चीज का दावा कर रहा हूं। आप सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँगा। बच्चों, हम लोग टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को याद करने का ट्रिक सीखते हैं। कैसे सीखेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। तो ये 0 डिग्री अपना, उसके बाद यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, और यहाँ पर अपना 45 डिग्री, और यहाँ पर अपना 60 डिग्री, और यहाँ पर अपना 90 डिग्री, यहाँ पर अपना 90 डिग्री। और इस साइड में हम लोग कोण ए के लिए साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए के विभिन्न मानों को अलग अलग डिग्री पर अलग अलग अंशों के लिए हम लोग मान को याद करेंगे। बच्चे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये 0 डिग्री है तो एक क्रम में हम 0 से लिखना शुरू करेंगे। 0 बगल में लिखेंगे ताकि हमको समझना। ये 0, ये 1, इसके बाद 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। अब हम सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी को 4 से भाग लगा देंगे। 4 से भाग लगा देना, बिना सोचे समझे लगा देना है। लगा दो, लगा दिए हम लोग भाग। उसके ऊपर हम लोग क्या चढ़ा देंगे बच्चे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। आप बच्चे समझेंगे 0/4 हमेशा 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं, बस 0 ही होगा। बस 0 ही होगा। सब पर रूट चढ़ा देना भाई, सब पर रूट हमें चढ़ा देना है। पहले चढ़ा दिए कि नहीं चढ़ा दिए? हाँ चढ़ा दिए, बहुत अच्छा। आप देखो भाई, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा भाई। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। एक ऐसा संख्या है, 1 को 1000 बार अगर गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 1000 बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1। और ये जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि 2 दूना 4। तो इस 2 का स्क्वायर रूट कितना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। यानी sin 30 का वैल्यू 1/2। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 2 एकाम 2 और 2 दूना 4, और 1 का स्क्वायर रूट क्या अभी बताया कि 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग √2 को √2 ही में लिख देंगे। यानी sin 45 डिग्री का मान हमें हमेशा याद रखना बच्चे कितना है, 1/√2। इस तरह से अगर बात करेंगे √3 का, हमको कभी भी क्या नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। इसलिए sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इस प्रकार से बच्चे 4 को 4 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होगा। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना बच्चे, 1 होगा। अब हम लोग साइन का हर एक वैल्यू जान गए हैं कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, और साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2, जबकि साइन 90 डिग्री 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस का वैल्यू जानते हैं, तो कोस के मान को निकालने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस खाली करना क्या है कि क्रम को बदल देना है। जो ये बाद में लिखा है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले को फिर दूसरे में लिखेंगे, तीसरे वाले को तीसरे में लिखेंगे, इधर वाले को इधर वाले, मतलब क्रम को चेंज कर देना है, लिखने के क्रम को चेंज कर देना है। तो चेंज करने के क्रम में हमको कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, जो साइन 90 डिग्री का मान है वही कोस 0 का वैल्यू होगा। जो मान साइन 60 डिग्री का है वही कोस 30 का वैल्यू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √3/2। टेंशन नहीं लेना बच्चे, √3/2 ही होगा। जो 45 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री का मान है वही कोस 45 डिग्री का मान होगा बच्चों, वही कोस 45 डिग्री का मान होगा बच्चों। ध्यान से देखेंगे तो ये कितना मान है, 1/√2। 1/√2 यहाँ भी हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ जो मान साइन 30 का है वही कोस 60 का हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसलिए कोस 60 का मान वही हो जाएगा और वो 1/2 होगा। साइन 0 डिग्री का मान जो ही है वही कोस 90 का मान होगा, यानी 0 मान होगा, यानी 0 मान होगा। tan थीटा जो होता है, हम यहाँ एक बात को डिस्क्राइब कर दें।
tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। इस बात को बच्चे ध्यान से रखेंगे। तो यहीं से हम लोग इसका भी वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी जो 0 डिग्री का मान 0 है, 0 डिग्री का जो साइन का वैल्यू होगा और कोस का जो 0 डिग्री का जो मान होगा उसी को बटा में करेंगे और जो भी मान होगा वो हमको क्या tan का वैल्यू हो जाएगा। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 होगा बच्चे। 0/1 क्या होगा भाई, 0, यानी tan 0 का वैल्यू कितना 1। यहां देखो 0, tan 0 का वैल्यू कितना 0, tan 30 का वैल्यू कितना, तो यहां बच्चे ध्यान से देखेंगे 1/√2 और √3/2, ये बटा में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 1/√3 याद रखना है 1/√3। यहां से √2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 1/1 1 ही होएगा, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। और यहां देखिए बच्चे √3/2 और 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बराबर क्या आएगा √3 होएगा। यहां देखिए बच्चे 1/0 का मतलब होता है कि अनडिफाइंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं, या हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। और अपरिभाषित के लिए हमेशा हम एक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। ध्यान से बच्चे समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अब देखिए बच्चे हम लोग ये वैल्यू को लिखने जा रहे हैं, कोसेक हमेशा किसका बच्चा उल्टा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोसेक हमेशा किसका उल्टा बच्चे, तो हमेशा साइन का उल्टा। तो साइन के नीचे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1/0 यानी 0/1, अभी 0/1 है तो 1/0, 1/0 का अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। इसी को हम लोग इनफाइनाइट कह सकते हैं। और ये बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये 2/1 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे जाएगा तो √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कितना आसान बच्चे। और यहाँ देखो 1/1 है, इसलिए क्या यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चे सेक कितने के लिए, सेक 0 डिग्री, सेक किसका उल्टा tan का उल्टा, सेक किसका उल्टा कोस का उल्टा, सेक किसका उल्टा कोस का उल्टा, तो कोस इसके नीचे 1 है तो कोस सेक 0 डिग्री भी कितना 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री कितना होगा तो 2/√3 होगा, 2/√3 कितना 2/√3 क्यों होगा भाई, क्योंकि देखो सेक कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है और यही जो है ना उलट जाएगा, सेक 30 जो नीचे 2 है वो ऊपर और जो ऊपर √3 वो नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3 वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे कोस 45 डिग्री का तो 1/√2 है तो ये सिर्फ पलट जाएगा तो √2/1 तो √2 ही होगा। और जो वैल्यू कोस 60 डिग्री का है उसी को बस पलट देंगे, वो सेक किसका हो जाएगा 60 डिग्री का मान हो जाएगा। यहाँ 0 है और यहाँ इसके नीचे 1 है, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और मैंने बताया कि अनडिफाइंड के लिए हम लोग इनफाइनाइट चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बच्चे कोट का देखते हैं, कोट किसका tan का उल्टा 1/0 ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चे। और अनडिफाइंड के लिए हमने अभी बताया कि हम लोग इस इनफाइनाइट चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो होगा कोट 30 डिग्री का जो मान होगा वो √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो tan 45 का 1/1 तो 1 ही होगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये √3 बटा में 1 है तो 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 किसका मान हो जाएगा कोट A का मान हो जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चे A अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब 1/0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/1 यानी 0 मान हो जाएगा किसका बच्चे कोट A का मान। कोट एंगल जब एंगल का मान 90 डिग्री है तो कोट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप सभी बच्चे को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपके लिए और नए अच्छे वीडियो लेकर आ पाए। थैंक यू, धन्यवाद।